जय श्री कृष्ण। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। मित्रों, सादर प्रणाम। सबका जीवन सुख में, शांति में, प्रेम में हो, ये परमपिता परमेश्वर से विनती है। सर्वे भवन्तु सुखिन। सब ये प्रार्थना आप सब भी जरूर करो। दिन में 10 बार 20 बार जब आप खाली हो ये प्रार्थना जरूर करो, सर्वे भवन्तु सुखिन, सब सुखी हो। आज का ये वीडियो ओपन में बना रहा हूं फ्रेंड्स। पेड़ पौधों के आसपास हूं। ये देखिए आसपास मेरे बड़े सुंदर पेड़ है, केले का पेड़, पीपल के सुंदर वृक्ष, पीछे सतलुज का पानी। इस ओपन एरिया में बनाने का मन किया आज, तो आज यहां आ गए। आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है फिर एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, और थंबनेल मैंने दिया है एक्सपोज्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत से यूथ मुझे मिलते हैं जब मैं अपने टाउन में, अपने शहर में जब इधर उधर ट्रेवल करता हूं, तो उनके अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है। जैसे उनको पता लगता है कि मैं कोई यूट्यूब चैनल चलाता हूं, तो हर आदमी अपना हाथ बढ़ाता है कि मेरा हाथ देखिए बताइए, मेरा हाथ देखिए बताइए। मैं सबसे पहला सवाल ये पूछता हूं, क्या बताऊं, क्या पूछना आप चाहते हो? मेरे लाइफ में सब कुछ सही रहेगा? ये क्या दर्शाता है? ये क्यूरियोसिटी दर्शाती है कि जीवन के अंदर हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी। और क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम के कोर्सेज बाजार में बहुत चल रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इन सब कामों को सीखने में, इन सब कामों को समझने में खर्चा है। मैंने भी अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए बहुत पापड़ बेले, बहुत अलग अलग रास्तों पे चला, बहुत पैसा खर्चा और सबसे अधिक समय खर्चा। और जो मुझे हाथ लगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज की जो जनरेशन है, जो यूथ है आज का, वो ये समझता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कुछ कचरा भरा हुआ है, नेगेटिविटी भरी हुई है, उसको हम प्रैक्टिस करके रीप्रोग्राम कर देंगे। यानी कि पुरानी सारी डेटा को डिलीट कर देंगे और नया डेटा उसके अंदर फीड कर देंगे। प्रोस्पेरिटी, रिचनेस, अबंडेंस, पीस, मनी, वेल्थ, ट्रेवलिंग, इस तरीके का वर्ड्स बोल बोलकर हम एक पॉजिटिविटी वाला इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे और हमें लाइफ के अंदर वैसा ही इन्वायरमेंट मिलेगा। और कुछ लोगों को मिल भी जाता है, कुछ लोगों को वो सब चीजें मिल भी जाती है, तो वो लोग बहुत ढिंडोरा पीट पीट कर उन बातों को बताते हैं। तो जो दूसरे लोग हैं वो उस चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। आज की इस वीडियो का जो माध्यम है, वो आज की वीडियो का जो मेन मकसद है, माध्यम नहीं मकसद, वो ये है कि कामना की पूर्ति, किसी भी कामना की पूर्ति कामना करने से नहीं होती। कामना की पूर्ति विधान के तहत होती है। ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है। लेकिन होता क्या है कि कम एज में जब इस प्रकार का ज्ञान सामने आता है, श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने वाली बात कही है। 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान न चाहते हुए भी कौन है वो जो आदमी को पाप कर्मों में धकेल देता है, लगा देता है। तो भगवान कहते हैं 37वें श्लोक में कि अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न जो काम है, भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न जो काम है, अर्थात कामना, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति को पाने की जो चाह है, जो ललक है, वो संपूर्ण दुखों का मूल कारण है, मूल जड़ है। एक्चुअली होता क्या है, इस प्रकार का ज्ञान जब कम एज के अंदर सामने आता है तो एक आस्था डेवलप नहीं होती। क्यों? क्योंकि अंदर मन की जो एक चाह होती है वो चीज़ों को पाने की होती है। मैंने भी अपने जीवन में पहली बार 27 साल की उम्र में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी। लेकिन जब मैंने जब इस चीज़ को पढ़ा तो मैंने कहा ये ग्रंथ मेरे काम
नहीं आएगा, मेरे जीवन के अंदर इसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीवन में डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की, वो जब तक मिल नहीं जाती, जब तक उनको भोग नहीं लेते, उनका स्वाद नहीं चख लेते, तब तक उनको छोड़ने का एक मन नहीं बनता। लेकिन किसी चीज़ के मिलने और बिछड़ने का जो दुख है, उसको भोगे बिना अगर एक ज्ञान का मार्ग, एक इंटेलिजेंस पहले डेवलप हो जाए, या पहले कोई बता दे, कोई इंडिकेशन दे दे, तो उसके अंदर एक अटेंटिवनेस क्रिएट हो जाती है। जैसे किसी आदमी को बोला जाए, आपने यहाँ से 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, और इस 10 किलोमीटर के सफ़र के अंदर 2 गड्ढे हैं, बड़े खतरनाक है, उसमें गाड़ी अगर गिर गई तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक वो आदमी है जिसको उन 2 गड्ढों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। लेकिन अगर एक वो आदमी है जिसको पता है कि इस सफ़र के अंदर 10 किलोमीटर के सफ़र में 2 गड्ढे पड़ेंगे, तो वो एक अटेंटिवनेस के साथ दूरी तय करेगा, सफ़र तय करेगा। तो सेम यही वाली चीज़ है कि भगवान जो समझा रहे हैं कि संपूर्ण दुखों का जो कारण है वो कामना है, कामना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में सुख भोग हासिल नहीं करने। व्यक्ति यंग होगा, अपना करियर डेवलप करेगा, पैसे कमाएगा, विवाह शादी करेगा, घर परिवार का सुख भी भोगेगा, जीवन के अंदर हर प्रकार की वस्तुओं भी एकत्रित करेगा। लेकिन मूल शिक्षा क्या है? किसी भी चीज़ से इतना अटैच नहीं होना कि उसे हासिल करने के लिए जीवन में अपनी मेंटल पीस को खो दो। जीवन के अंदर ऐसा काम कर बैठो कि जिससे अपनी भी मेंटल पीस खराब करो और घर के 4 सदस्यों की और उनकी भी मेंटल पीस खराब करो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये शिक्षा है। आज की डेट में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स चल रहा है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर जो आदमी प्रचार करता है, वो ये प्रचार करता है जनरली, जिस चीज़ को हम विजुलाइज करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, पूरी कायनात पूरी शिद्दत से उसे हमें देने में लग पड़ती है। ये फिल्मी डायलॉग है, ये सिर्फ फिल्मों में काम आता है, ये असल ज़िंदगी में कोई काम नहीं आता। एक फिल्म एक्टर ने, किसी मशहूर फिल्म एक्टर ने अपनी फिल्म के अंदर ये डायलॉग बोल दिया कि जिस चीज़ को आप पूरे दिल से चाहते हो, पूरी कायनात शिद्दत से उसे आपको देने में लग जाती है। क्या वो चीज़ है जो शिद्दत, जो आदमी चाहता है? या तो कोई वस्तु है, या व्यक्ति है, या परिस्थिति है, बस। और गीता हमारे को ये ज्ञान देती है, तीनों ही परिस्थितियां नश्वर है, अर्थात हासिल हो भी गई तब भी इनका नाश होगा। आज की वीडियो का क्रक्स आपसे डिस्कस करता हूं। आप देखिए, महापुरुष स्वामी राम सुखदास जी महाराज समझाते हैं कि जीवन का जो नियम है वो ये है कि यहाँ वियोग नित्य है, यानी कि बिछड़ना कन्फर्म है। मिलना कन्फर्म नहीं है, बट बिछड़ना कन्फर्म है। अर्थात संसार के अंदर 3 चीज़ों की प्राप्ति, वस्तु की, व्यक्ति की और परिस्थिति की, इनकी सबकी अवेलेबिलिटी तो है, पर हमें प्राप्त होगी कि नहीं होगी ये हमारी कामना के अधीन नहीं है। मैं अगर किसी चीज़ की कामना करूं कि मुझे वो फलानी स्त्री बहुत पसंद है, मुझे मिल जाए, तो मेरी चाहना से, मेरी कामना से मिल जाएगी? कभी भी नहीं मिलेगी। मुझे वो फलानी नौकरी बहुत पसंद है, फलानी पोजीशन बहुत पसंद है, मेरी चाहना से, मेरे कामना से, मेरे एफर्ट्स कर लेने भर से मुझे मिल जाएगी? वो एक विधान के तहत मुझे मिलेगी। ठीक है, चीज़, हर चीज़ अवेलेबल है, पर वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये नित्य नहीं है, ये कन्फर्म नहीं है। बट वो मुझे मिल गई तो वो बिछड़ेगी जरूर, ये कन्फर्म है। ये बोध, ये इंटेलिजेंस जब हमारे दिमाग में रहता है तो हमारा किसी चीज़ को पकड़ने का, किसी चीज़ को हासिल करने का नज़रिया बदल जाता है। किसी चीज़ के मिलने की खुशी का स्तर वो हमें पागलपन में लेके नहीं जाता, और किसी चीज़ के न मिलने का जो एक दुख होता है वो हमारे को बहुत ज़्यादा विक्षेपित नहीं करता, बहुत ज़्यादा हमारे को फाउंडेशन से नहीं हिला पाता। ये है मेन आज की इस वीडियो का मेन मकसद। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है कि जो आदमी चाहे, जो सोचे, जो विजुलाइज करे उसको हासिल कर ले। बहुत से लोग कर भी लेते हैं, बहुत कोई 1% लोग होंगे जो हासिल कर भी लेते हैं, लेकिन इसमें कोई डिमोटिवेट और डिमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए हम सब ने कोई ना कोई काम करना है अपने क्षेत्र में, लेकिन करना वही है जो कैपेबिलिटी भगवान ने हमें बख्शी है, जो काबिलियत हमें दी है, उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है।
तो आज की इस वीडियो का बस यहीं इतना ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैं ओपन एरिया में वीडियो बना रहा हूँ और फ़ोन हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ काफ़ी गर्मी है इस वक्त। बाहर नज़ारा तो बहुत अच्छा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, कि ज़िंदगी के अंदर विधान काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। ईश्वरीय विधान, कॉस्मिक लॉ काम करता है, और कॉस्मिक लॉ से फ़ायदा उठाने के लिए कॉस्मिक लॉ के साथ अलाइन होइए, प्रकृति के साथ जुड़िए, शाकाहारी बनिए, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, प्रकृति की सेवा कीजिए, प्रकृति को साफ रखिए। देखिए मन को कितनी शांति मिलेगी, मन में कितनी स्थिरता आएगी, लाइफ में डिसीजन लेना कितना आसान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस देखने के लिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देकर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।